रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चूर। नमस्कार, स्वागत है आपका, आपके साथ मैं दीपेश वर्मा। रहीम दास जी का ये दोहा आपने कई बार सुना होगा। रहीम जी ने इस दोहे के जरिए संदेश दिया कि इस संसार में सभी को अपना पानी बचा कर रखना चाहिए। इसके बिना किसी का भी उबार नहीं हो सकता है। क्या आप और हम अपना पानी बचाते हैं? सोचिए जरा, आप ऑफिस जाने में लेट हो रहे हो और नल में पानी ना आए, बच्चे को परीक्षा देने के लिए स्कूल जाना है और वो नहा ना पाए, और तो और अचानक से घर में मेहमान आ जाएं तो खाना भी बनाने का पानी ना हो, तब क्या करिएगा आप? कुछ लोग कहेंगे पानी खरीद कर ले आएंगे जब जरूरत पड़ेगी, लेकिन मेरा उन लोगों से सवाल है, कब तक? अगर आप सोच रहे हैं कि हम आपको डरा रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस रिपोर्ट को दिखाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको सावधान करना है, ताकि आपके जीवन में पानी न होने की वजह से आई परेशानियों से आप खुद बच सकें। चलिए आपको ऐसे शहर के बारे में बताते हैं जो इन दिनों पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहा है। उस शहर का नाम है बेंगलुरु। बेंगलुरु नाम सुनते ही आपके मन में सबसे पहली तस्वीर क्या आती है? चमचमाती सड़कें, बड़ी बड़ी इमारतें, हाई प्रोफाइल इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी कंपनियों का पसंदीदा शहर, कमाल का मौसम। तभी तो इस शहर को भारत का सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। फिलहाल ये शहर पानी जैसी मूलभूत आवश्यकता की कमी से जूझ रहा है। दिन में पानी नहीं आता, रात में जो पानी आता है उसमें मिट्टी होती है। अब आप ही बताएं, क्या मिट्टी वाले पानी से आप नहा सकते हैं, खाना बना सकते हैं, पी सकते हैं? आपको जानकर हैरानी होगी कि बेंगलुरु शहर में कुछ लोग तो जिम में अपने एक्स्ट्रा कपड़े लेकर जा रहे हैं जिससे वहां नहा कर आ सके। हालात इतने खराब हैं कि मजबूरन लोगों को पास के फोरम मॉल में टॉयलेट इस्तेमाल करने के लिए जाना पड़ता है। क्या आप जानते हैं बेंगलुरु की ऐसी हालत की वजह क्या है? बेंगलुरु की कुल आबादी करीब 1 करोड़ 40 लाख है। रोजाना पानी की जरूरत 260 से 280 करोड़ लीटर प्रतिदिन है। वर्तमान समय में सिर्फ 100 से 120 करोड़ लीटर की सप्लाई हो पा रही है। जरूरत से लगभग 150 करोड़ लीटर पानी कम मिल रहा है। बेंगलुरु के 3000 से ज्यादा बोरवेल सूख चुके हैं। इन सब कारणों के अलावा भी बेंगलुरु में पानी की किल्लत के कई और कारण सामने आए हैं, जैसे बारिश की कमी, भूजल यानी जमीन के नीचे पानी के स्तर में गिरावट, अपर्याप्त और अनप्लान्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, और सबसे बड़ा कारण पानी को वेस्ट करना। एक्सपर्ट की माने तो बेंगलुरु में पहले जंगल ठीक ठाक मात्रा में थे, लेकिन शहरीकरण के कारण पिछले 1 दशक में उसका फॉरेस्ट कवर 38% से घटकर 20% कम हो चुका है। लिहाजा मॉनसून से पहले अप्रैल में जो बारिश हुआ करती थी वो अब हो ही नहीं पा रही है। पानी के नेचुरल स्टोरेज और उनकी घटती संख्या भी एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। शहरीकरण तो हो गया और हो रहा है, लेकिन इन सब बातों में सरकार और बिल्डर्स का ध्यान आबादी बढ़ने के बाद उनकी पानी की जरूरत को कैसे पूरा किया जाएगा इस पर गया ही नहीं, जिसका खामियाजा पूरी आबादी भुगत रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या बेंगलुरु के निवासियों को शहर छोड़ना पड़ेगा? तो इसका जवाब यह है कि शायद यह नौबत तो न आए, पर आने वाले समय में अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो बेंगलुरु भारत के लिए एक बुरे सपने की तरह हो सकता है। हालांकि सरकार इस समस्या से लड़ने के लिए कई कदम उठा रही है, लेकिन कालाबाजारी जैसी बीमारियों से ग्रसित लोगों ने देश को बर्बाद किए हुआ है, जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है। आम लोगों से लेकर राजनेता तक पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार और सीएम सिद्धरामैया के घरों में भी पानी के टैंकर जाते देखे गए हैं। पर जब हालात इतने खराब हो जाएं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री तक को बेसिक सुविधाएं न मिल पाएं, तो सवाल तो उठता है, अगर किसी राज्य का मुखिया ही टैंकर के पानी पर जीने लगे तो सोचिए समाज के निचले तबके का क्या हाल होगा। आखिर में एक सवाल जो हम सबको अपने आप से पूछना बेहद जरूरी है, और वो है, क्या देश के नागरिक होने के नाते हम अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा रहे हैं? आप और हम भी पानी को बचाने में योगदान दे सकते हैं, बस इन बातों का ध्यान रखना होगा।
हर दिन बालों को शैम्पू करने से बच सकते हैं। दांत ब्रश करते समय नल को बंद रख सकते हैं। शावर टब की जगह बाल्टी से स्नान कर सकते हैं। बरसात के पानी को स्टोर करके काम में ले सकते हैं। पौधों को पानी देने के लिए वाटरिंग कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। वॉशिंग मशीन में एक साथ कपड़े धो सकते हैं। कार धोते वक्त पाइप के उपयोग से बच सकते हैं। पौधों पर कम से कम उर्वरक डाल सकते हैं। जानवरों को बगीचे में स्नान करा सकते हैं। हमें उम्मीद है बेंगलुरु की स्थिति देखकर भारत के बाकी राज्य सावधान हो जाएंगे और पानी की समस्या पर ईमानदारी से सोच विचार करेंगे। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में आज फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।